तक पहुँचे हैं कि उनको न्याय मिले, उनकी बच्ची के साथ न्याय हो, क्योंकि लड़की नाबालिग है। उसको बहला फुसला करके बयान कराया गया है और लड़का के पिताजी, उसके चाचा जी कोर्ट में परसों देखे गए हैं और वो लोग जा कर के, और जब कोर्ट ने डिमांड किया है तो थाना प्रभारी ने अभिभावक को सूचना किया। हेलो नमस्कार, मैं एमडी इरफान और आप देख रहे हैं गहराई तक 24। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिलखी पंचायत का एक मामला सामने आया है, जो कि मामला बहुत ही सनसनीय है। पिलखी पंचायत के वार्ड नंबर 8 का यह घटना है। वार्ड नंबर 8 का एक युवक और एक युवती जो है वो 18 नवंबर की रात को फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद जो है लड़की की माँ जो है सकरा थाना में शिकायत करती है। शिकायत करने के बाद जो है 1 महीना के बाद लड़की जो है वह सकरा थाना में बरामद हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़का का पता नहीं चल पाया। आपको हम बता दें कि लड़की का नाम पूजा कुमारी, जिसके माता का नाम श्यामा देवी और पिता का नाम अजीत कुमार महतो है। वही लड़का का नाम अविनाश कुमार और पिता का नाम अरुण महतो है। ये दोनों युवक और युवती का चक्कर जो है बहुत दिनों पहले से चल रहा था। दोनों का घर जो है पिलखी पंचायत के वार्ड नंबर 8 में ही है। ये दोनों का घर आमने सामने है, जिसके वजह से ये जो है एक दूसरे को यानी पहचान भी रहे थे और 18 नवंबर की रात को दोनों गायब हो जाते हैं। लेकिन सकरा थाना में शिकायत करने के बाद लड़की बरामद तो हो जाती है, लेकिन लड़का का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और वही कि पिलखी पंचायत के जो लड़की की माँ होती है श्यामा देवी, जिसको सकरा थाना जो है 3-4 दिन पहले वहाँ से उठा कर लाया किसी पूछताछ के लिए, लेकिन फिर से उसको वापस मुखिया के कहने पर भेज दिया गया। तो आइए हम बात करने का कोशिश किए पिलखी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार प्रज्ञा जी से, और उनसे बात करने के बाद पूरा मामला पता चल पाया कि आखिर मामला क्या था। तो सुनिए इस रिपोर्ट में मुखिया जी क्या बताएं। मैं प्रज्ञा कुमारी पिलखी गजपति पंचायत की मुखिया हूँ और 18 नवंबर के हमारे यहाँ की खरना के दिन हमारे गांव के ही वार्ड नंबर 8 की लड़की घर के सामने के लड़के के साथ चली गई थी। उसके बाबत उसके गार्जियन ने थाना को पिटीशन दिया लड़की बरामद करने के लिए। एफआईआर भी बाद में हुआ 1 सप्ताह के बाद, लेकिन लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई थी। 3 दिन पहले थाना प्रभारी ने फ़ोन किया कि लड़की आ चुकी है। लड़की कहाँ से आई, कैसे आई, ये अभी तक जानकारी में नहीं है। गार्जियन को भी कैसे आपने बरामद किया ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़की आ गई, भाग जाती है तो आ ही जाती है लड़की, यही कह करके और बिना अभिभावक की सूचना के 164 का बयान करा दिए। अभी तक लड़की का मेडिकल नहीं हुआ है। लड़की अभी कहाँ है हम लोगों को जानकारी नहीं है। कल तक तो वो थाना में थी, अब कहाँ है अभी जानकारी में नहीं है। लड़की के माता पिता इसके न्याय के लिए आगे के पदाधिकारी तक पहुँचे हैं कि उनको न्याय मिले, उनकी बच्ची के साथ न्याय हो, क्योंकि लड़की नाबालिग है। उसको बहला फुसला करके बयान कराया गया है और लड़का के पिताजी, उसके चाचा जी कोर्ट में परसों देखे गए हैं और वो लोग जा कर के, और जब कोर्ट ने डिमांड किया है तो थाना प्रभारी ने अभिभावक को सूचना किया कि जब कोर्ट से आदेश आया कि उनके माता पिता को बुलाया जाए, तब उन्होंने कहा। तो कल हम लोगों ने उनके माता पिता को कहा था कि जाने के लिए, लेकिन वो कहे जब हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए हम आगे के पदाधिकारी के पास जाएंगे, सक्षम न्यायालय में जाएंगे और जा कर के अपने गुहार लगाएंगे कि हमारी बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। 1 महीना कोई लड़का किसी लड़की को अपने साथ में रखे और उसके बाद सीधा आकर के उसके घर पर पटक जाए, ये उचित नहीं है। उसके साथ न्याय होना चाहिए और यही जानकारी अभी तक हम लोगों को है। लड़का अभी तक कहाँ है? लड़का अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, नहीं जानकारी में है। वो लड़का के पिताजी ही बता सकते हैं कि कहाँ है। तो लड़की अभी तक नहीं बताया कि लड़का कहाँ है? नहीं, हम लोगों से लड़के की बात नहीं हुई है। वो थाना में ही, थाना प्रभारी से ही बात हुई होगी। अभी थाना प्रभारी ने बताया नहीं। हमने उनको कहा भी था कि लड़का और लड़की दोनों को आपको बरामद करना चाहिए, सिर्फ अकेले लड़की कैसे आपको बरामद हुई, इसकी जानकारी आपको देना चाहिए। उन्होंने अभी इसकी कोई जानकारी नहीं दी। थाना से अभी तक कोई यानी न्याय की गुंजाइश अभी तक नहीं है? थाना तो उस समय एफआईआर कर दी। थाना अब क्या कर रही है आगे ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि थाना प्रभारी ने कहा था कि इसी दौरान जब लड़की आ गई और इनको सूचना भी नहीं हुआ उनके माता पिता को, और ये लोग 164 का बयान करा लिए। बयान कराने के बाद रात में लड़की के माता, जो कि बीमार है, टीबी की पेशेंट है, उनको उठा करके ले गया।
जब हम लोग फ़ोन लगाए एसपी को, उसके बाद जा कर के थाना प्रभारी से फिर बात हुई और तब उन्होंने लड़की के माता को 1 बजे रात में उनके घर वापस भेजे। कहे नहीं, उनकी माता को नहीं उठाने के लिए। बताइए, 1 महीना हो गया, लड़का के माता पिता निश्चिंत से घर में सो रहे हैं, उसके यहाँ इन्होंने कभी दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। और जब लड़की के माता को 12 बजे रात में 11 बजे रात में उठा करके लेके चले गए, तो ये कहीं से भी न्याय संगत बात नहीं हो रही है। इसके लिए जो उनके माता पिता हैं उनको, उन्होंने हमसे भी कहा, और कल लड़का के पिताजी ने हमको कहा कि आप कोर्ट में चल के, जनप्रतिनिधि हैं, आप लड़की को रिसीव कर लीजिए। हमने उनको कह दिया कि हम उसको रिसीव नहीं कर सकते हैं और उनके माता पिता ही उनको रिसीव करेंगे, हम उस बच्ची को रिसीव नहीं कर सकते। तो ये क्या उठा के लेके चल गेल? पुलिस ले गेलखिन रह? तो फिर कैसे पुलिस छोड़लखिन रह? फिर अपन ध गेलखिन? कल्ला ले गेलखिन रह पुलिस? पुलिस ले गेलखिन, बेटी हम भाग गेले। तो बेटी के कल देखलिए रह थाना पर? न देखलखिन रह? के लेके भाग गए अपने बेटी के? ये घर वाला। कथी नाम है घर वाला के नाम? अविनाश। अब बाप के नाम? उठा के ताको ना। अपने बीमार भी हतिया? कथी भेल है? टीबी पेशेंट। कहाँ घर भेल? पिलखी।